हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र की स्थापना करनी है। म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर बराबर म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा तो हम देखेंगे सबसे पहले स्नेल का नियम। स्नेल का नियम अगर हम देखते हैं, कोई भी एक माध्यम लेते हैं, पारदर्शी माध्यम है, और इस माध्यम के देखते हैं कि अप साइड पे विरल माध्यम है और नीचे हमने क्या देखा बच्चों, सघन माध्यम मान लेते हैं कोई है, ठीक है, कोई सघन माध्यम है। तो अब क्या होगा, अगर कोई भी प्रकाश किरण माध्यम पे आती है और इस माध्यम का अविलंब हम खींचते हैं जो इस सतह के लंबवत होगा। अब क्या होगा, हमें मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब सीधे ना जाके क्या हो जाएगी, ये प्रकाश किरण कुछ झुक जाएंगी। अगर ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से आ रही है तो सीधे न जाके अविलंब की ओर झुक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अविलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण और अविलंब के साथ अपवर्तित किरण के साथ बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और स्नेल नियम से हम लिख सकते हैं साइन, मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक म्यू ए और इसका अपवर्तनांक म्यू एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ए साइन आई बराबर क्या होगा, म्यू एम साइन आर। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल सतह को बनाते हैं। तो इस चित्र में हमने उत्तल सतह को बना रखा है, ये हमारी हो जाएगी उत्तल सतह। अब प्रकाश किरण, अब उत्तल सतह के सामने हम मान लेते हैं कोई वस्तु O है। अब प्रकाश किरण O से निकल रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस उत्तल सतह पे आती है। अब क्या होगा, अब इस सतह पे लंबवत हम खींचते हैं। तो सतह पर जो लंबवत होता है, अब ये कैसा सतह है, वक्रीय सतह है। वक्रीय सतह पर अभिलंबवत हमेशा इस वक्र के केंद्र से होके जाता है, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे माध्यम कैसा है, विरल, और यहाँ पे मान लेते हैं कांच है, तो ये सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं, ये सीधे ना जाके अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये हमारा अविलंब हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं, इसे हम कौन सा बिंदु माने, कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु को हमने O माना है, ऑब्जेक्ट तो इमेज के लिए हम I का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अविलंब के साथ बना कोण आपतन कोण और अविलंब के साथ अपवर्तित किरण के द्वारा बना कोण अपवर्तन कोण होता है। अब स्नेल नियम से तो हम लिख सकते हैं, स्नेल नियम से, स्नेल नियम से हम लिखेंगे विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर म्यू टू हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि हम I और R कोण को क्या मानते हैं, बहुत छोटा है, I व R कोण का मान अगर छोटा है तो हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, का मान
छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं μ1 I बराबर μ2 R होगा। हम यहाँ पे अगर इसे मान लेते हैं अल्फा कोण, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं बीटा, और इसे हम मान लेते हैं गामा कोण। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फा का मान बता सकते हैं। हम यहाँ से एक लंब डालते हैं जिसे हम मान लेते हैं ए बी, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा लंब बटा आधार, तो ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा। अब देखिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी डैश मान लेते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी डैश और बी ये बहुत ही समीप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी डैश को या बी को लगभग बी के दूरी के बराबर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है वस्तु की दूरी है, तो क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब इस किरण के विपरीत दिशा में दूरी हम देख रहे हैं, क्योंकि दूरी हम कहाँ से मापेंगे, बी डैश से मापेंगे। इसका मतलब इसकी दिशा क्या है, किरण आरेख के विपरीत दिशा में होने के कारण हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए बी लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, माइनस u हो जाएगा। राइट, अब हम क्या लिखते हैं, tan बीटा इसी तरह से लिखें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan बीटा क्या हो जाएगा, सिमिलर tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र हमें पता है इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, और रे या किरण आरेख की दिशा में होने के कारण हम इसे धनात्मक लेंगे, और ये हो जाएगा धनात्मक का आर। लंब इसका मतलब बी बीसी होगा, लेकिन बी डैश और बी को हम मानते हैं दोनों बहुत समीप हैं, इसलिए हम दोनों को एक ही बिंदु मानते हैं। ठीक है, इसलिए हम दूरी यहाँ से मान सकते हैं। इसी प्रकार हम लिखेंगे tan गामा, तो गामा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बटा क्या होगा, ए बी बटा आधार, इसका मतलब बी डैश आई, तो ये हमारा प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे हम लेंगे और ये धनात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हमें मालूम है कि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटा है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा के बराबर, और tan गामा को गामा के बराबर हम मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर O B और A में देखें, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, या O C और A की बात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज O C A। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इन दो कोणों का जो योग है इसके सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा त्रिभुज OCA में अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा I के बराबर। सिमिलर यहाँ पे देखिए, तो क्या हम लिख सकते हैं A C और I में, इसी प्रकार त्रिभुज ACI में हम क्या लिख सकते हैं, ACI में हम लिख सकते हैं इन दो कोणों का योग, मतलब R प्लस गामा बराबर हो जाएगा बीटा के, इन दो कोणों के सम्मुख कोणों के बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से I का मान हम इसे मान लेते हैं समीकरण A, इसे हम मान लेते हैं B, और यहाँ से अगर R का मान निकालें तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण C। तो B और C का मान
कहाँ पे रखते हैं हम? समीकरण बी और सी का मान ए में रखने पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं म्यू वन, आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू टू। ध्यान से देखिए, आई के प्लेस पे हमने रखा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे म्यू टू इंटू आर के स्थान पे क्या रखेंगे? बीटा माइनस गामा, म्यू टू बीटा माइनस गामा। अब इसे मानते हैं समीकरण ए 2 और इसे मानते हैं 3। तो यहां से देखिए समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं अल्फा का मान रखते हैं तो हमें मिलेगा ए बी बटा माइनस यू, क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा माइनस यू प्लस बीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा आर बराबर म्यू, अगेन बीटा के स्थान पे लिखेंगे ए बी बटा आर माइनस ए बी बटा क्या हो जाएगा? भी। ध्यान से देखिए, ए बी बटा भी है। ये म्यू टू है। अब ए बी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? और म्यू वन से गुणा करते हैं, म्यू वन इंटू माइनस यू प्लस ए बी तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, प्लस म्यू वन बटा आर बराबर म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा भी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं म्यू टू और म्यू वन अपोजिट साइड पे आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू वन और आर कॉमन है तो आर को हम एक साथ लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? अब भी म्यू टू बटा भी अपोजिट साइड पे आएगा तो धनात्मक हो जाएगा तो यहाँ पे म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू। क्या हमें यही सिद्ध करना था? ध्यान से देखिए, म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर बराबर म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।